बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहला जो वीडियो थी, जो लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो अपलोड हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पूरे चैप्टर नंबर 14 का एक लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, वो मैंने बना के अपलोड किया, जिसके अंदर सारे इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो डिस्कस हुआ हुआ है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो पहले ज़रूर देखें ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हों। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, रीड करते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस कितना हो, 3 सेंटीमीटर का। आप लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे सर? कंपास की मदद से। देखें, ये कंपास होगी आपके पास, यहाँ पेंसिल है और यहाँ इसका मेटल है, ये टिप है। आप इसको यूँ रखेंगे और यूँ रोटेट कर देंगे तो आपके पास एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। अब चूंकि आपने इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप इसको कितना खोलेंगे, 3 सेंटीमीटर का। आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए बाय हैंड इस बोर्ड मार्कर से बोर्ड पे ड्रॉ कर दूंगा, ताकि आपको ज़रा, क्योंकि मैं अगर उसको बिल्कुल एक्चुअल 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूंगा बहुत छोटा होगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, इमेजिनरी आप कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करते हैं। यूँ आपने कंपास रखनी है, इसको यूँ रोटेट करना है, तो ये हो गया आपका सर्कल 3 सेंटीमीटर का। ये इसका सेंटर हो गया O। क्लियर? अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, टेक अ पॉइंट A ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन OA। ठीक हो गया सर। वो कह रहा है सर्कल पे एक पॉइंट लें A, सर ले लिया, और O को A से ज्वाइन कर दें। सर ये कर दिया, ये पॉइंट A लिया हमने सर्कल पे और O को A से ज्वाइन कर दिया। आप स्केल से करेंगे तो आपको ज़रा आसानी रहेगी, स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब अगली बात, टेक अनदर पॉइंट B ऑन द सर्कल। एक दूसरा पॉइंट ले सर्कल पे, सो दैट मेजर AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये काम की बात। आपके पास होगा प्रोटेक्टर, जिसे D भी कहते हैं फॉर्म में, उसको यहाँ रखें और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करें। कितने का, 60 का। 60 का एंगल फॉर्म, 60 के एंगल के हिसाब से यहाँ लाइन लगा लें, यूँ। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दें B का। उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। एंगल यहाँ कितने का फॉर्म किया आपने, 60 का। देखिए ना, आप प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, रख के यहाँ आपका एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। अब मैं चूँकि बाय हैंड बना रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल नोटबुक पर रख के पेंसिल की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से, कंपास की मदद से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। अगली बात, चूंकि ये O से A तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये एक रेडियस है, OB भी एक रेडियस ही है, तो ये भी कितना होगा सर, ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अगली बात, पहले उसने कहा था ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने सेंटर O का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था। उसके बाद अगली बात थी टेक अ पॉइंट A ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन OA। सर हमने ये भी कर दिया। उसके बाद टेक अनदर पॉइंट B ऑन द सर्कल। किस तरह लें B को, सो दैट मेजर AOB 60 के इक्वल हो। हमने ये भी कर लिया। ज्वाइन A एंड B, वो कह रहा है इस A और B को ज्वाइन करें। सर ये भी हमने कर लिया, A और B को हमने ज्वाइन कर लिया। ये देखें, अब मैं चूंकि इसको बाय हैंड कर रहा हूं, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। आगे क्या कह रहा है, मेजर OA OB एंड AB। कह रहा है आप ज्वाइन कर चुके, अब OA को मेजर करें, OB को मेजर करें और AB को मेजर करें और बताएं कि कितनी कितनी इनकी लेंथ है। हमने जब इनको मेजर किया स्केल की मदद से, रूलर की मदद से, तो हमें पता चला, नाउ यहां पे लिखते हैं OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OB ये भी क्या है,
3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी, वो भी क्या है 3 सेंटीमीटर। मेजर ओ बी, मेजर ए बी, मेजर ओ ए, मेजर ओ ए बी और मेजर ए बी, ये तीनों 3 सेंटीमीटर के। ठीक हुआ भाई। अच्छा, अगली बात अब, आर दे इक्वल? यस दे आर इक्वल। यहां लिख दें यस दे ऑल आर इक्वल। ठीक है सर, मैं ऑल की जगह कुछ और किसी और तरह से एक्सप्रेस करना चाहता हूं, कर लें। यस मेजर ओ ए, मेजर ओ बी एंड मेजर ए बी, तीनों इक्वल है ना, तो लिखते हैं आर इक्वल। इस क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी, पहली तो क्या थी, इन सब की मेजरमेंट करनी है, हमने करके देख ली। ये क्या होगी, ये भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर की होगी, हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने बता दिया कि ये सब इक्वल हैं, उसने ये पूछा था। आखिरी चीज जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, कैन यू नेम द ट्राइंगल। अब देखें, ये ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, तीनों साइड्स 3 सेंटीमीटर की है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, वो ट्राइंगल क्या कहलाती। ये बात हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट वाला हमारा लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस की थी कि ऐसी ट्राइंगल की तीनों टाइप्स, एंगल के हिसाब से भी और साइड्स के हिसाब से भी, तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो कहलाती इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका आंसर क्या होगा, पूछ क्या रहा है, कैन यू नेम द ट्राइंगल। जी इट इज, या इट इज की जगह भी छोड़ दें कि मेजर, बल्कि इसको भी छोड़ दें, ट्राइंगल का साइन दे दें, ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप ये बात समझ में आ गई। ट्राइंगल ए ओ बी, तो एक पहला, एक आंसर ये है इसका, एक ये है और एक ये है। ये तीन चीजें इस क्वेश्चन में उसने पूछी थी, हमने तीनों के आंसर्स आपको समझा दिए। फिर भी कहीं कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट्स में पूछें, अपने इशू को डिस्कस करें। कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको उसका आंसर दूं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रेज कर दूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक हुआ। ड्रॉ अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल। पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। डायमीटर दिया होगा कितना है सर, डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यही है 8 सेंटीमीटर। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई बहुत डिटेल के साथ। 8/2 तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये इसका सेंटर हो गया, कंपास की मदद से हम सर्कल यूं ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। आगे कह रहा है ड्रॉ अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का एक डायमीटर ड्रॉ करें ए बी। ये ले सर हम कर रहे हैं ड्रॉ, ये बी, ये ए बी 4 सेंटीमीटर का सर्कल, इसका रेडियस, तो टोटल कितना हुआ डायमीटर, ऑब्वियसली ये 8 सेंटीमीटर का होगा। ये इसका सेंटर है ओ। क्लियर हुई बात। आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ, अच्छा
टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल अदर देन A एंड B। A और B के अलावा एक पॉइंट लें। कौन सा पॉइंट? पॉइंट P। सर्कल पे एक पॉइंट लें, पॉइंट P। ठीक है, ले लिया सर ये पॉइंट। टेक अ पॉइंट P अदर देन A एंड B ऑन द सर्कल, ड्रॉ AP एंड BP। AP और BP इनको ड्रॉ करें, मतलब इनको ज्वाइन करें। सर ये AP को ज्वाइन कर दिया और ये हमने BP को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मेजर APB, APB को मेजर करें। यहां एंगल क्या बन रहा है? ठीक है, जब आपके पास प्रोटेक्टर होगा, जब आप इसको बिल्कुल कंपास की मदद से एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे पूरे को, तो आपके पास ये एक्चुअल वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी? 90 डिग्री। आपका जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जब आपने एक डायमीटर को यूं ड्रॉ किया, उसके बाद एक पॉइंट लिया P, उस P को A से भी ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल और P को B से भी ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब आप स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट ज्वाइन होगा। उसके बाद जो एंगल आपका यहां पे फॉर्म होगा, वो एंगल कौन सा फॉर्म होगा? 90 डिग्री का। तो वो आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, उसकी डिमांड क्या है कि मेजर APB, यहां लिख दें। नाउ मेजर एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। ठीक हुआ भाई? ये आपके पास वैल्यू आ गई, जो उसने आपसे पूछा था वो हमने लिख दिया। हर क्वेश्चन के एंड में मैं कहता हूं, एक मसला हो, कोई चीज ऐसा, कोई स्टेप समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हुआ? अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल को ड्रॉ करें, कितने रेडियस का? 3.5 सेंटीमीटर का करते हैं। कंपास को कितना खोलेंगे सर हम? 3.5। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ भाई? इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये लें, खोल दिया हमने 3.5। ये सर्कल हमारा बन गया 3.5 सेंटीमीटर का। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। रेडियस कितना? 3.5 हमने ये ऊपर राइट कर दिया। अब अगली बात, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी डिमांड क्या है? शेड द माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता, माइनर क्या सेगमेंट होता, मेजर सेगमेंट क्या होता, ये सारी बातें बहुत डिटेल के साथ मैंने जो हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का इस चैप्टर का, विच नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें डिस्कस किया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको मिल जाएगा। सेगमेंट क्या होता, माइनर सेगमेंट क्या होता, मेजर सेगमेंट क्या होता, सेक्टर क्या होता, माइनर सेक्टर क्या होता, मेजर सेक्टर क्या होता, कॉर्ड क्या होता, डायमीटर क्या होता, रेडियस क्या होता, और सब कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म विद PQ एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ। PQ एक कॉर्ड आप ड्रॉ करें, कितनी लेंथ है उसकी? 2.5 सेंटीमीटर। और तो उस कॉर्ड, जब आप 2.5 सेंटीमीटर का कॉर्ड लगाएंगे यहाँ, तो उसके नतीजे में जो एक माइनर सेगमेंट बनेगा उसको शेड करेंगे। अच्छा, आपके पास ये कंपास है, इस कंपास के अलावा एक ये पेयर ऑफ कंपास, एक कंपास और होगी। इसके तो एक एंड पे आपको लगाना पड़ता पेंसिल को, उसके दोनों एंड ही मेटल के होंगे, है ना? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगी, दोनों एंड ही मेटल के होंगे। अब क्या करें, आप वो कंपास लीजिएगा, स्केल पे रखिएगा, उसको खोलिएगा, कितना? 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ कॉर्ड स्केल की मदद से लगाने बैठ जाएंगे तो शायद वो इतना अच्छा ना बने, इतना एक्यूरेट ना बने। लेकिन अगर आप उस कंपास की मदद से लगाएंगे कि जिसके दोनों एंड पे क्या है? मेटल है, उसको खोले, स्केल पे रखें और 2.5 सेंटीमीटर खोल लें। जब आपने इसको 2.5 सेंटीमीटर खोला तो उसके दोनों एंड्स को आपने सर्कल पे रखना इस तरह कि उसके दोनों टिप्स जो हैं सर्कल के ऊपर रखें। जैसे मतलब यूं, ये एक कंपास है तो इसका ये एंड भी सर्कल पे आएगा और ये एंड भी सर्कल पे आएगा, ये वाला एंड भी सर्कल पे आया और ये वाला एंड भी सर्कल पे आया, दोनों एंड्स सर्कल के ऊपर आए। ठीक है, तो एक पॉइंट लेट सपोज आपके पास ये आ गया और एक पॉइंट आपके पास
ये आ गया, ऐसे ही आएगा, छोटा सा ही आएगा नीचे। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट आपका हो गया P और ये पॉइंट हो गया आपका Q। इसकी कितनी लेंथ है इस कॉर्ड की? 2.5 सेंटीमीटर। अब आप इस रीजन को, इसको सेगमेंट को शेड कर दें, यही कहा उसने, शेड। चलिए जी, ये शेड हो गया। आपके पास तो कलर्स होंगे डिफरेंट तरह के, तो इसको खूबसूरत सा आप शेड कीजिएगा। अब इसके फाइनल यहां लिख दें कि पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इज या इज रिक्वायर्ड का इज अ रिक्वायर्ड कॉर्ड। ठीक हुआ? आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। यही पी क्यू जिसकी लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, यही आपका कॉर्ड है जो एक्चुअली आपने लगाना था क्वेश्चन में, उसकी रिक्वायरमेंट थी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू डिस्कस करें नीचे कमेंट्स में, और वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उससे स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होती। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।